हाथों में पहने हुए कंगन तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, लेकिन आज मैं इस कंगन का ऐसा यूज़ आपको बताऊंगी जिससे आपकी बहुत बड़ी मुश्किल हल होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। तो इस तरह जब भी हम ग्रोसरी लेने जाते हैं तो ग्रोसरी बैग्स हम अपने साथ लेके जाते हैं, और इस तरह जब हम इनको अपने बैग में रखते हैं तो बैग में बहुत सारी जगह ये ले लेते हैं, या फिर अगर हाथ में पकड़ के ले जाते हैं तो बिल्कुल भी इस तरह पकड़े हुए अच्छे नहीं लगते। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इनको फोल्ड करना बताऊंगी। तो आपने इस तरह से इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है, इस तरह से फोल्ड करते जाएं और फिर इसको इस तरह से खोल के तो दूसरी जो साइड है इसके अंदर आप डाल दें। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से आपका बैग एक पर्स की शक्ल में आ गया है। अपने बच्चों को ये पकड़ाएं और जाके ग्रोसरी करें, बच्चे भी खुश और आप भी खुश। नेक्स्ट आइडिया मेरा इस सॉक्स को लेके है। जब भी आप कहीं सफ़र पे जा रहे होते हैं तो आपके पास जो पैसे होते हैं उनको रखना एक मसला बन जाता है। तो इस तरह से कोई सॉक्स ले लें साफ़, और उसके अंदर आप इस तरह से पैसे रखें। पैसे रखने के बाद इन दोनों सॉक्स को ऊपर नीचे रखें और इसको आप इस तरह से फोल्ड कर लें, और फिर इन सॉक्स को आप अपने कपड़ों वाले बैग के अंदर रख लें। तो आपको पैसे जो है वो आसानी के साथ मिल भी जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इन सॉक्स के अंदर आपने पैसे रखे। आपके पैसे भी महफूज हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा तरीका है। नेक्स्ट आइडिया मेरा उन बच्चियों के लिए है जो कि कॉलेज गोइंग है या स्कूल गोइंग है। इस तरह से मैं खुद भी करती थी। जब भी मैं स्कूल जाती पैसे अपने जो है इस तरह से सॉक्स के अंदर रखती थी। विंटर यूनिफॉर्म में कोट में पॉकेट होती है, लेकिन गर्मियों में लड़कियों के यूनिफॉर्म में जेब नहीं होती। तो इस तरह से अपने पैसे सॉक्स के अंदर रखें और ये महफूज भी रहेंगे, और टाइम पे आप इस तरह से निकाल भी सकती है। बहुत ही आसान है इनको निकालना। नेक्स्ट मेरी टिप है जी कि जब भी हम पानी बॉयल करते हैं पीने के लिए तो वो रोजाना ही बॉयल करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे देगचे का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने पानी जो बॉईल किया था वो सारा जो है उसका जो गंदगी है वो नीचे देगचे के पेंदे के साथ चिपक गई है। अब इसको निकालना, इसको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसको बहुत ही आसान तरीका मैं इसको बताऊंगी आपको कि किस तरह से आप इसके अंदर से ये सारा जो गंद है वो निकाल सकती हैं। तो पहले आप इस देगचे को देख लें कि पानी बॉयल करने की वजह से ये बाहर से भी थोड़ा ख़राब हो जाता है। वक्त आने पे ये बहुत ज़्यादा काला हो जाता है। चाहे इसको आप जितना भी साफ़ करें ये बाहर से बहुत मुश्किल से साफ़ होता है। आप इसको देख लें इसकी हालत, और इसके बाद मैं इसको रखूँगी चूल्हे के ऊपर 15 से 20 मिनट तक। मैं इसको बिना पानी डाले इसको मैं गर्म करूँगी, जिसकी वजह से इसके अंदर का जो गंद है वो भी खुद ही गर्म होने की वजह से उतर जाएगा, और ये जो बाहर का हिस्सा है ना ये भी बहुत ज़्यादा काला पड़ जाएगा। लेकिन इस काले को ख़त्म करने के लिए कि ये मज़ीद काला ना हो, इसके ऊपर मैंने डाल दिया सर्फ, और हल्के हाथ से इसके ऊपर सारा सर्फ मैं लगा लूँगी। हाथ को हल्का सा गीला करके लगाऊंगी ताकि देगचे के साथ सारा सर्फ लग जाए। अगर आप आग के ऊपर काम करती हैं तो बहुत ही अच्छा तरीका, आप यकीन करें कि आपका देगचा एक ज़रा भी काला नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसके ऊपर सर्फ लगा लें और उसके रख दें जी आग के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर जो पानी का गंद चिपका हुआ है वो इतनी आसानी से नहीं निकलता। अगर इससे ज़्यादा होता है तो फिर आपने आधा घंटा 20 मिनट रखने हैं, लेकिन इसको मैं 10 मिनट ही रखूँगी। तो 10 मिनट के बाद आप देखें कि जब देगचे को खाली हम आग पे रखते हैं तो अंदर बाहर से जल जाता है। लेकिन ये देखें अभी 10 मिनट के बाद ये देखें सारा इसके अंदर जो गंद था वो खुद ही उतर गया है। चम्मच के साथ मैं इसको हल्का हल्का रब कर रही हूँ तो ये देखें सारा कट हो रहा है। अंदर से तो ये साफ़ हो गया है, लेकिन बाहर से भी ये काला नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर मैंने सर्फ लगा लिया है। तो इसका मैं आपको अभी इसका रिज़ल्ट आपको दिखाती हूँ लाइव। तो इसको मैं अभी उतार लूँगी और इसको मैं रखूँगी पानी के नीचे। पानी के नीचे रखने के साथ ही आप देखें ये जो कालक इसके ऊपर बनी है ये सारी पानी के साथ ही उतर जाएगी। अगर आप आग के ऊपर काम करती हैं तो बहुत ही अच्छा तरीका है। सर्फ लगाएं देगचे के ऊपर और आग पे जितना चाहें आप जो चीज़ चाहें पकाएं, आपका देगचा बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए जिनके घरों में अलमारियां नहीं हैं या फिर वो रेंटेड हाउसेस में रहते हैं और अलमारियां कम होने की वजह से उनके जो कपड़े हैं वो कहीं पे हैंग नहीं हो सकते, कहीं पे वो संभाल के नहीं रख सकती। तो आज बहुत ही अच्छा सा मैं आप लोगों के लिए एक अलमारी ही बनाऊंगी इस दुपट्टे के साथ। तो आप लोग देखेंगे तो यकीनन आप खुश हो जाएंगे। इसमें आप 2 तरीके आपको बताऊंगी। एक तरीका तो मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर भी किया हुआ है और दोबारा से आपको बता देती हूँ किस तरह से आपने दुपट्टा ले लेना है और इसको आपने फोल्ड कर लेना है। अगर आपका बहुत ज़्यादा खुला दुपट्टा है तो आप इसको 3 तहों में आपने फोल्डिंग इसकी करनी है, लेकिन ये मैंने 2 तहों में इसकी फ़ोल्डिंग की है। तो इस तरह से आपने फ़ोल्ड करके इसको यहाँ से आपने सी लेना है।
दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरह से हैंगर लगा लेना है और उसको भी आपने सी लेना है। अगर आपकी इसकी सिलाई नहीं करेंगे और यहाँ पे आप सेफ्टी पिन वगैरह लगा लेंगे तो सेफ्टी पिन की वजह से ये होगा कि बर्डन होने की वजह से इसमें सुराख हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएंगे हैंगर में से। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको सी लें। दूसरा तरीका जो आज आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही अच्छा तरीका है। आपके पास अलमारी नहीं है तो आप इसको बाहर खूंटी पे भी लटका सकते हैं। तो आपने इस तरह से मेटल की चूड़ी हो या कंगन हो मजबूत सा वो ले लेना है और इस तरह से आपने इसकी जो एंडिंग है दुपट्टे की उसको इस तरह से फोल्ड करके तो इस तरह से एक साइड से आपने एक साइड डाल देनी है और दूसरी साइड से आपने दूसरी साइड डाल देनी है दुपट्टे की। और फिर यहाँ पे करके आपने यहाँ से इसको सिलाई कर देनी है। मजबूत सी सेफ्टी पिन आपने नहीं लगानी क्योंकि उससे फिर जब बर्डन ज़्यादा होता है तो यहाँ पे सुराख होकर दुपट्टा गिरने का ख़तरा होगा। सिलाई करनी आपको नहीं आती तो बहुत ही अच्छा तरीका है और आपसे शेयर करती हूँ। इस तरह से आपने चूड़ी को एक साइड पे डाल लेना है और दुपट्टे को आपस में इस तरह से गिरा लगा के जोड़ लेना है। जब गिरा लग जाएगी तो ये दुपट्टा मजबूत हो जाएगा। आप जितना भी इसके अंदर जैकेट्स रखें, कपड़े रखें, टॉवल रखें या आप स्वेटर रखें तो ये भारी हो जाएगा लेकिन ये खुलेगा नहीं। तो इस तरह से आपने इस तरह गिरा लगा लेनी है और चूड़ी को आपने इस तरह से गिरा के ऊपर कर लेना है। और फिर आपने नीचे वाली साइड पे कोई सा मजबूत सा अगर आपके पास गत्ता है वो रख लें। मैं इसके अंदर रखने लगी हूँ क्लिपबोर्ड जो कि पुराना मेरे पास पड़ा हुआ था। तो आपने इस तरह से क्लिपबोर्ड इसके अंदर रख लेना है और आपकी जो अलमारी है वो तैयार हो जाएगी। हैंग करके भी अभी आपको दिखाती हूँ और इसके अंदर कपड़े भी रख के आपको दिखाती हूँ। तो मेरे घर में लटकाने की जो चीज़ है वो सिर्फ स्टोर में है तो इसमें वीडियो ठीक नहीं बन रही थी तो मैं अलमारी के साथ आपको ये हैंग करके दिखाती हूँ। तो इस तरह की जो एक और मैंने बनाई हुई थी हैंगर के साथ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है स्टार्ट में। तो ये हैंगर के साथ मेरे पास ये दुपट्टे के साथ बना हुआ है और इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी रखी हुई हैं जो कि हम तय करके रखते हैं, फोल्ड करके रखते हैं तो वो इसके अंदर बहुत ही सिमटी रहती हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर पूरी भी आ जाती हैं। तो आप देखें बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने इसके अंदर रखी हुई हैं। तो चलिए फिर जो आज मैंने कपड़े के साथ अलमारी तैयार की है उसको मैं अलमारी के हैंडल के साथ हैंग करके आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से जैकेट्स वगैरह अगर आपकी खूंटी पे लगी हुई है, आपके पास अलमारी नहीं है तो इसको आप अपनी खूंटी पे लगाएं और जैकेट्स को स्वेटर को आप इस तरह से फोल्ड करके रखें तो बहुत सारी चीज़ें आपकी इस दुपट्टे में सिमट जाएंगी। इसको धूल मिट्टी से बचाना है तो इस तरह से आप इसकी जो एक तह है दुपट्टे की इसको बाहर निकालें और इस तरह से कोई पुराना सा कैचर लगा के तो इसको आप बंद भी कर सकती हैं ताकि धूल मिट्टी जो है वो इसके ऊपर ना पड़े। अगर आपने अलमारी में लटकाना है तो फिर आपने हैंगर लगाने जिस तरह के मैंने आपको अभी दिखाई है। अगर आपके पास अलमारी नहीं है बाहर, अगर आपने इसको खूंटी के ऊपर लटकाना है तो फिर आपने चूड़ी के साथ इसको हैंग करना है इस दुपट्टे को। इसके अंदर आप अपनी चीज़ें रखेंगी तो बहुत सारी चीज़ें आपकी सिमट जाएंगी और एक अलमारी के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।